वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग क्लास 11 पास आउट कर चुके हैं, अब आपके लिए क्लास 12 है। ठीक है, तो क्लास 12 में आपके लिए न्यू सब्जेक्ट जो हमारे लिए होंगे वहाँ पर अकाउंटेंसी होंगे, बीएसटी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे। ठीक है, कॉमर्स का ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है और आपको अब यहाँ पे टारगेट 2025 जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपको पहले अपने सिलेबस को समझना है कि आपका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, आपका सिलेबस कैसा है, हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 12 के अकाउंटेंसी का सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 11th, देखिए क्या है ना कि 11th क्लास और 12th क्लास दोनों हमारा क्या है, डिफरेंट है हमारा। ठीक है, कुछ बच्चे का ये मानना होता है कि हमने 11th तो पढ़ नहीं सका, अब हमारे लिए वो कॉमर्स न्यू था, हमने 11 पे फोकस नहीं किया, 12 पे मेरा क्या होगा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अगर क्लास 11 आप उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो क्लास 12 में उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 11 और 12 बिल्कुल हमारा क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखना है, क्लास 12 में जो भी चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर को अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं तो आपको 100% है कि आपको अकाउंटेंसी में 90+ स्कोर आप करोगे ही करोगे। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे तरीके समझ लेना है कि 11 का 12 से कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, बेसिक नॉलेज जो भी होते हैं हमारे कॉमर्स के उतना तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर ये चीज़ है कि आपने अगर क्लास 11 में फोकस नहीं कर पाए तो क्लास 12 में आपको फोकस क्या है कि ये ऐसा नहीं कि अगर 11th नहीं पढ़ पाए तो क्लास 12 क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्लास 12 बिल्कुल हमारा 11 से क्या है, अलग है। जो भी चैप्टर्स होंगे इसमें उनका अलग अपना रूल्स होगा, अपना अलग फॉर्मेट होगा। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉमर्स अड्डा 14 इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। ठीक है ना, और ये जो हमारे आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग अब इनके एक एक चैप्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे, बाय कॉन्सेप्ट, बाय थ्योरी, बाय प्रैक्टिकल। ठीक है ना, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं तो यहां पर आपको ये YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल फ्री तरीके से मैं आपको अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से एक अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, जो कि हमारा सेशन 2024 और 25 होगा। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस ऑफ क्लास 12 2024-25 अकाउंटेंसी, कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो हमारा क्या क्या है और हमें कौन कौन से यूनिट वहां पर हमें स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी में टोटल जो हमारा यूनिट्स हम लोग देखेंगे, वहां पर सबसे फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट यूनिट देखिए हमारा यहां पर क्या है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहां पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हमारा एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको एक अच्छे मार्क्स यहां पर आते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस यहां पर हमारे एग्जामिनेशंस में लिए जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पेपर में आपको दिखेंगे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड दिखेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक हमारा बिग यूनिट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारा एक्सरसाइज है, चैप्टर्स उसमें है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हमारा क्या है, उसको देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको एक और बिग जो हमारा चैप्टर्स है वो है कंपनीज। ध्यान रखना है, कंपनीज चैप्टर भी आपको यहाँ पर देखना है, स्टडी करना है कि हमें कैसे स्टडी करना है, उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे कि किस किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक को हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यूनिट 1 में हमारा सबसे पहले कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से हमारा चैप्टर 1 हमारा पार्टनरशिप है, जो कि इस चैप्टर में आपको पार्टनरशिप के बेसिक थ्योरी के बारे में पता चलता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले जानना है तो आपको यूनिट 1 में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको स्टडी करना है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर आप स्टडी करोगे सबसे पहले कि पार्टनरशिप क्या होता है
उसके बाद पार्टनरशिप्स के फीचर्स क्या होते हैं इसको आपको स्टडी करना है, पार्टनरशिप्स के फीचर्स क्या होते हैं आपको यहां पर ये स्टडी करना है। फिर पार्टनरशिप आपको डीड पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो हम आपको डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप हमारा क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के डीड क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप हमारा क्या है, एक एक्ट है, ठीक है ना, पार्टनरशिप हमारा क्या है, एक्ट है। उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होते हैं, उस प्रोविजन को भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आप ये पढ़ोगे कि पार्टनरशिप में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है, जहां पर आप ये स्टडी करोगे कि हाउ टू प्रिपेयर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कि कैसे हम लोग अपने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखोगे वहां पर कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में आपको यह चीज जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो भी हमारे फर्म के प्रॉफिट और लॉस होता है उसको पार्टनर्स के बीच में शेयर करना पड़ता है, और उसी प्रॉफिट को अगर आपको शेयर करना होगा तो उसके लिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है नहीं है वो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। फिर आपको यहां पर देखना है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, मैंने बताया भी आपको कि कैसे किसी प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में, ये चीज आपको कौन इंडिकेट करता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसके बाद आपका क्या आएगा पार्टनरशिप में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब आपको देखिए कुछ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, मान लीजिए बहुत सारे पार्टनरशिप में पार्टनर है और कुछ पार्टनर को आपने गारंटी दे दिया फर्म ने कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, तो उनको प्रॉफिट जो पहले जिसको गारंटी दिया गया है उनको वो प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट अब पार्टनरशिप फर्म में आपको यह स्टडी करना है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा का सारा एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स के क्लेम होते हैं जो पार्टनर्स को मिलता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको यह भी चीज देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर आपको यह भी देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहा है तो बदले में फर्म को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बट उस इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग। आफ्टर दैट सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस सैलरी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कहां पर, चैप्टर 1 में, जहां पर हमारा क्या है, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आफ्टर दैट देखिए हमारा जो सेकेंड चैप्टर है यहां पर वो हमारा क्या है, गुडविल। ध्यान रखना है ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स यहां से अचीव होते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली 2 to 3 क्वेश्चंस आपको गुडविल से मिलेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि ये गुडविल का चैप्टर टोटली आपके फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप गुडविल को यूं बना दोगे बहुत इजीली। ध्यान रखना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये स्टडी करना है कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना है उसके नेचर क्या होते हैं, गुडविल के क्या फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग, ध्यान रखना है, एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, कि गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे एक पार्टनरशिप फर्म में, जहां पर आपको डिफरेंट मेथड्स आएंगे। और आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो टोटल 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। एट फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा होता है, सेकेंड हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, एंड थर्ड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 मेथड्स होते हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो डिटेल्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है इन द फर्म में, आपको याद रखना है। और फिर उसी गुडविल को क्या किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग किया जाता है। तो ये सेकेंड चैप्टर भी आपके लिए इजी है, गुडविल चैप्टर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर देखिए जो हमारा चैप्टर्स यूनिट, अब हम लोग का 2 की बात करते हैं। यहां पर अगर यूनिट 2 की बात करते हैं तो वहां पर हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन। देखिए आपका ये जो हमारा वर्ड है रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसॉल्यूशन, ये 2 टर्म है। देखिए रिकंस्टिट्यूशन और डिसॉल्यूशन दोनों अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है ना।
रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स के रिलेशन में कोई चेंजिंग हो रहा है, दैट वी कैन से दैट कि वो हमारा क्या है, रिकंस्टिट्यूशन से। ठीक है ना, कि किसी रीजन से अगर पार्टनरशिप के रिलेशन में कोई चेंजिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली क्लोज हो गया, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको डिजोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। तो अब यहां पर आपको देखना है कि सबसे फर्स्ट इसमें जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन होने का बहुत सारा हमारा क्या है, मेथड्स हमारा, बहुत सारा हमारा रीजंस है, फैक्टर्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा है कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि अगर पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर है और फिर उस पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है, तो इस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूट हो जाता है और फिर से जो भी रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है हमें फिर से उसको क्या करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, रिफॉर्म करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर्स में आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा चैप्टर्स है जो कॉमर्स में आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन या यूजीसी नेट हो या बड़े बड़े जितने भी स्टेट टेबल एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड होते हैं, सब के सब क्वेश्चंस पेपर में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस मिलता है, जहां पर आपका टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये चीज याद रखना आपको कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज आप यहां पर स्टडी करोगे और ये दोनों टॉपिक हर एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ फिर हम बात करते हैं कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप के फर्म में रिकंस्टिट्यूट हो रहा है तो फिर से मेरे को रिवैल्यूट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वहां पर ये देखोगे कि हाउ टू फॉर्म रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। तो इसमें ये आप स्टडी करोगे कि कैसे हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट फिर हमारा क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके फर्म में कुछ ना कुछ रिजर्व होगा, फिर आपके पास में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। देखिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो फर्म में पहले से हमारा रखा हुआ है, उन प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे कुछ जर्नल एंट्रीज होते हैं, उस जर्नल एंट्रीज को आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अगर आपके क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व का अगर वैल्यू होगा तो हम कैसे पार्टनरशिप फर्म में उसको हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में हमारा है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट में आप कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे, ये चीज आपको यहां पर स्टडी करना है यूनिट 2 का चैप्टर 1 में। नाउ नेक्स्ट जो आपका देखिए चैप्टर्स है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो यहां पर आपको यह चीज देखना होगा कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें अगर कोई न्यू पार्टनर हमारा एडमिट हो गया है तो कैसे उस न्यू पार्टनर्स को फर्म का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कैसे दिया जाएगा, उस चीज को यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर कोई पार्टनर हमारे न्यू फर्म में आएंगे तो जो पुराना पार्टनर है वो अपने शेयर को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। फिर न्यू पार्टनर अगर हमारा आ रहा है तो वो पार्टनर जो हमारा है वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या करेगा, वो गेन करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद रखना है कि कोई भी पार्टनर अगर हमारा इंटर करता है पार्टनरशिप फर्म में तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये चीज भी आपको स्टडी करना है। आफ्टर दैट फिर वही सेम चीज है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करोगे, फिर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जब कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट आपको ये भी प्रिपेयर करने होंगे। तो ये हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है उनमें ये सारे टॉपिक हम लोग वहां पर स्टडी करेंगे। नाउ
फिर हम बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप चैप्टर जो हमारा यूनिट है ना, वो बहुत बड़ा चैप्टर, ध्यान रखना आपको, बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जिसमें देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर है। तो इसमें आप क्या करोगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फिर से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहां भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कैसे रिवैल्यूएशन, मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं ना, सेम चीज वही चीज है, लेकिन मेथड्स हमारा जो होगा, वे होगा, वो अलग अलग होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुडविल। देखिए गुडविल जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहां से लेकर के एंड डेट तक आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हर के चैप्टर्स में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इस चीज पे ज्यादा आपको फोकस करना है कि एक बार अगर गुडविल आप फाइंड कर लिए, अब उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, तो वहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, ठीक है। फिर इसमें से आपका एक और टॉपिक है कि डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना है, ये भी बनाना होता है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में फर्म में डेथ कर जाता है, तो अब क्या होता है, उसकी जगह पे हमारा डिकीज पार्टनर्स आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और डिकीज पार्टनर्स में जो भी उसका वैल्यू आता है कैपिटल का, वो कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके एग्जीक्यूटिव को। ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उनके जो भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या रिलेशंस होते हैं, उनको वो क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स कॉल। इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा नाउ। और उसी में हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट्स की भी बात करेंगे कि एग्जीक्यूटर्स हमारा क्या होता है, कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उनके जो भी रिलेटिव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं। हम वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए पार्टनरशिप का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि अगर पार्टनरशिप फर्म आपको क्लोज करना है, बहुत सारे मेथड होते हैं, आप देखोगे वे होता है कि क्यों पार्टनरशिप फर्म हमारा डिसॉल्व होता है। अगर पार्टनरशिप हमारा इलीगल हो गया, ठीक है, सारे पार्टनर्स एग्री कर लिए, या कोर्ट का नोटिस आ गया, तो इन सारे रीजन से क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, फिर से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जहां पर आप ये स्टडी करोगे कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में। एंड फिर हम पढ़ेंगे यहां पर द टाइप्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। फिर सेटलमेंट आप पढ़ोगे, क्योंकि जब फर्म हमारा क्लोज होता है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या होता है, सेटलमेंट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि रिकंस्ट्रक्शन के केस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ध्यान रखना है, कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर डिसॉल्यूशन का केस होगा तो उस केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। ये दोनों अकाउंट आपको अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायरेक्टली बनाने बोला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर हमारा यहां पर क्या है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, हम वो भी यहां पर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये जितना भी आपने चैप्टर्स देखा, ये सारा का सारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यूनिट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, कंपनी। ध्यान रखना है कि कंपनी अकाउंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा है, क्योंकि यहां से भी अच्छे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस हमारे कंपनी से ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में सबसे पहले आपको यह स्टडी करना है कि कंपनी क्या होते हैं, कंपनी के क्या फीचर्स हैं, कंपनी के क्या टाइप्स हैं। फिर हम बात करेंगे कंपनी में शेयर होता है, शेयर कैपिटल होता है, उनका क्या नेचर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आप स्टडी करोगे कि किस तरह से कंपनी में हमारा कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो याद रखना है कि कंपनी के जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे ना, सारे जर्नल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको इसके जर्नल को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि कंपनी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको जर्नल से ही रिलेटेड आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग वन बाय वन सारा एक एक चीज हम बात करेंगे कि अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स होता है। अगर हम बात करते हैं शेयर करते हैं, शेयर इशू अलग अलग तरीके से होता है, चाहे वो एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वे हैं जिस तरह से शेयर को इशू किया जाता है। तो हर एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपके पास में अगर हम बात करते हैं कंपनी का, तो नेक्स्ट हमारा यहां पर देखिए क्या है कि किस तरह से कंपनी में 4 फीचर, ध्यान रखना है 4 फीचर, और क्या होता है, री इश्यू होता है। ये भी स्टडी करना है आपको यहां पर
कि अगर मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है और वो शेयर तो परचेज किया लेकिन शेयर के वैल्यू को पेमेंट वो नहीं कर सका, तो इस समय कंपनी के पास में ये राइट होता है कि उसके शेयर को वो फोरफिट कर लेगी। ध्यान रखना है, फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है ना। कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। और अगर वो फोरफिट शेयर होगा तो फिर से कंपनी के पास में ये भी पावर है कि किस तरह से उसको रीइश्यू किया जाए। तो इन सब के केस में जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप स्टडी करोगे ना, तो वहां पर आपको डायरेक्टली इन सब का क्वेश्चन जर्नल बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब कंपनी के जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इट मींस जर्नल एंट्रीज आपको फॉर्म करना है। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा कंपनीज का, ये बात आपको याद रखना है। पार्टनरशिप में दोनों है, जर्नल बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे और फॉर्मेट बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर कंपनी की बात करते हैं, कंपनी अकाउंट, तो यहां पर मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब देखिए उसमें से बात करते हैं, फिर आपको बैलेंस शीट भी स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से कंपनी का बैलेंस शीट होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी और सोल प्रोप्राइटर इन दोनों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग होता है। जहां पर हम लोग जब स्टडी करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से कि कंपनी का बैलेंस शीट अलग होता है और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का बैलेंस शीट अलग होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा कंपनी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ध्यान रखना है, ये डिवेंचर आपको पता है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिवेंचर हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, ध्यान रखना है कंपनी के लिए। तो इसके बारे में आप स्टडी करोगे क्योंकि यहां से थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो डिवेंचर में आप स्टडी करोगे कि व्हाट इज डिवेंचर, क्या होता है, डिवेंचर के टाइप्स कितने होते हैं, डिवेंचर को इशू कैसे किया जाता है। अब इशू मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी कोई भी इशू हमारा पार पे भी होता है और प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आप ये स्टडी करोगे जो हमारा अलग अलग टॉपिक यहां पर है कि उससे रिलेटेड जो भी हमारा अकाउंटिंग टर्म होगा हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। लाइक जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी, आप ये भी स्टडी करोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इन सारे टॉपिक को आप क्या करोगे, आप स्टडी करोगे। और रिडम्पशन को भी स्टडी करोगे। जब आप डिवेंचर को पेमेंट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं रिडीम्ड करना, रीपेमेंट करना, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर अ डिवेंचर। तो ओवरऑल देखिए अभी आपका जो पार्ट ए चैप्टर जो हमारा था पार्टनरशिप और कंपनी, ये दो बेसिक यूनिट हमारा ध्यान रखना है। इससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो इनको स्टडी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब देखिए हमारे पास में जो पार्ट बी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, देखिए ये एक ऐसा यूनिट है ना जो स्कोरिंग यूनिट है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट होते हैं ना और फॉर्मूला, अगर ये 100% आपको लर्न हो गया ना तो याद रखना आपको कि 100% स्कोरिंग हमारा ये यूनिट है, ध्यान रखना है। आपका कभी भी स्कोर यहाँ पर रॉन्ग नहीं होगा। स्कोर आपको ऐसा जो भी 100% स्कोर है वो आपको मिलेगा। तो अगर बात करते हैं यूनिट 4 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट बनाने सीखोगे। किसका, तो कंपनी का, कि एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, बैलेंस शीट। हम इस दोनों को देखोगे कि कैसे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और कंपनी का बैलेंस शीट, क्योंकि याद रखना है नॉर्मल बिजनेस का अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जो आप क्लास 11th में आप स्टडी किए होंगे। और बैलेंस शीट आपको वहां आपने स्टडी किया होगा कि किस तरह से लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये दो राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हैं। लेकिन कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का हमारा जो भी फॉर्म होता है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है चाहे वो बैलेंस शीट है, वो हॉरिजॉन्टल वे में फॉर्म होता है। और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से वो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहां पर बात करते हैं फिर हम लोग, तो ये 100% स्कोरिंग है। यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको आएंगे क्योंकि इसी के बेस पे आपको नेक्स्ट चैप्टर यहां पर मिलेगा आपको कि एनालिसिस टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले देखिए है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ध्यान रखना है कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो यहां पर दो चीज मिलेगा, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। और 100% याद रखना है कि ये आपके क्वेश्चन में जैसे आएगा बस वैसे आपको कॉपी कर देना है। इसमें से कुछ कुछ कॉलम होंगे जो आपको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है।
यहां पर आपको अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 में आपको 5 स्कोर गेन करेंगे, ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी चैप्टर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सेम टू सेम हमारा जो क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट दिए होंगे वही सेम हमारा फॉर्मेट यहां पर भी राइट होता है और इजीली तरीके से हम लोग बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या है, रेशियो एनालिसिस। ये फुल्ली हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं जब इस चैप्टर्स को बताऊंगा तो बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में यहां से हमारे क्वेश्चंस होते हैं रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है लास्ट टॉपिक कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस जहां पर आप ये स्टडी करोगे कि जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े बैंक या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वहां पर कैश फ्लो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस कैश फ्लो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखना है, क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलग अलग हमको आपको स्टडी करना है कि इसके अलग अलग हमारे टॉपिक होते हैं। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहां पर 3 तरह के एक्टिविटीज होंगे, ये चीज भी आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज मिल करके हमारा फिर क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो टोटली ये जो चैप्टर है आपका, ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मेट अगर आपको लर्न हो गया तो इजीली आपके क्वेश्चंस को आप यहां पे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी है। उसके बाद देखिए आपके सिलेबस में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी ऐड किया गया है, ध्यान रखना है। इसमें से आपको यह स्टडी करना है कि जो भी अकाउंटिंग आप स्टडी करते हैं उसको आप कंप्यूटर पे कैसे आप परफॉर्म करोगे। इसके रिलेटेड हमारा जो भी है, चाहे वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो भी टॉपिक है इसको भी आपको स्टडी कर लेना है। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारा ध्यान रखना है। लेकिन बेसिकली आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो हमारा है उसको 100% आपको यहां पर क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपको मेरे साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखोगे, समझोगे, ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, हम फॉर्मेट को समझेंगे, जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का टारगेट 2025 12th एग्जामिनेशन बोर्ड हम लोग है कि वहां पर अच्छे स्कोर हम लोग गेन कर सकें, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का ये हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है। हम लोग इसके बाद बीएसटी का भी सिलेबस लाएंगे, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस लाएंगे, ठीक है। मैं आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिजनेस मैथमेटिक्स भी हमारे होते हैं, उनको भी मैं कवर कराऊंगा, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कुछ इंग्लिश और हिंदी भी हमारे कुछ होते हैं क्वेश्चंस, जो हमारे सब्जेक्ट सिलेबस होते हैं हमारे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहां पर एक कॉमर्स का फुल फ्रेम जो हमारे टोटल कोर्सेज होंगे यहां पर आपको फ्री आपको यहां पर मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।